नमस्कार साथियों, गोटूल एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीजीपीएससी मेंस के पेपर 4 का जो साइंस का टॉपिक है, साइंस में फिजिक्स हम पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे। तो जब पीएन संधि डायोड में बता दिया, तो पीएन संधि डायोड के बाद में एक छोटा सा चैप्टर है, वो है गैसों में विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस। कि गैसों में जो विद्युत विसर्जन है, गैसों में विद्युत विसर्जन कैसे होता है और गैसों में जो विद्युत का विसर्जन होता है उससे क्या हुआ, ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि हम गैसों में भी विद्युत का विसर्जन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक, तो आज उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैसे प्रोटॉन की खोज हुई। ठीक है, इस संबंध में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो कहानी की शुरुआत, थोड़ा सा ये कहानी को समझ लो ताकि आगे पर हम लोग बढ़ें। तो बढ़ने से पहले एक कहानी आप लोगों को ध्यान में रहे। गैसों में विद्युत विसर्जन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ये बिजली को, मान लो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पर ये एक बैटरी है समझ लो, अगर ये पानी में मैं ला करके एक ऐसा तार डाल दूं, एक तार ऐसा डाल दूं और एक तार बाहर निकाल दूं, एक तार से करंट पास कर दूं और दूसरे तार में यहां पर बल्ब जोड़ दूं, तो जो पानी रहेगा, अगर मैं जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, लाइट जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, तो स्विच ऑन करने के बाद जिस तार से बिजली ये पानी के अंदर आएगा, तो पानी के अंदर बिजली पास होगा कि नहीं होगा, करंट पास होगा कि नहीं होगा? करंट पास होगा। लेकिन करंट पास तब होगा जब पानी के अंदर में कोई ना कोई लवण, मिनरल्स, साल्ट मौजूद रहे। जो प्योर वाटर होता है, एक बात ध्यान रखना, जिसे आसुत जल बोलते हैं, शुद्ध जल बोलते हैं, H2O, उसमें से कभी बिजली पास नहीं होगा। जो शुद्ध जल होता है उसमें से बिजली पास नहीं होता। उस जल में कुछ ना कुछ मिनरल्स मिले रहते हैं, कुछ ना कुछ साल्ट मिले रहते हैं, इस कारण से बिजली पास होता है। एक बात ध्यान रखना है। तो पानी से, तो जो बारिश होती है, तो बारिश का जब पानी आता है, जमीन जो गीला रहता है, तो उस पानी में शुद्ध पानी नहीं है, उस पानी में कुछ ना कुछ मिनरल्स, कुछ ना कुछ साल्ट, कुछ ना कुछ लवण, खनिज, ये सब मिल गए रहते हैं, इसलिए बिजली पास हो जाता है। बिजली एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक, चीजें आ रही है समझ में? तो जब पानी देखो, अगर लोहे में मैं अभी लोहे को इस स्विच में लगाऊं, ऐसे पकड़े रहूं लोहे को और बोलूं कि जाओ आरुषि उसको टच करो, ऑन कर दो स्विच को, तो मेरे को झटका लगेगा, करंट पास हो जाएगा। लोहे का छड़ रहेगा या तांबे का छड़ रहेगा या एल्यूमिनियम का छड़ रहेगा, तो क्यों? क्योंकि करंट जो है वो धातु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में संचारित हुई, ट्रांसमिट हुई। मतलब जो धातु है वो क्या है? बिजली का सुचालक है, इसलिए लोहे से मेरे को करंट मिला। पानी जो है, पानी जो है, अगर पानी में कुछ साल्ट मिला है, तब वो लवण युक्त जल विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, जो शुद्ध पानी होता है, केवल शुद्ध पानी रहे, एकदम वो भाप वाला पानी, जो भाप वाला पानी होता है ना, जिसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं या आसुत जल जिसको बोलते हैं, लेबोरेटरी में देखे होंगे, तो उस आसुत जल जो होता है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता, उसमें से बिजली पास नहीं होगा। हाँ, अगर उसमें थोड़ा बहुत, अब जैसे ये वाला जो पानी है, ये जो पानी पीने के लिए मैं रखा हूँ, तो ये आसुत जल नहीं, इसमें कुछ ना कुछ साल्ट मिला रहेगा। हो सकता है कैल्शियम हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है पोटेशियम हो, कुछ ना कुछ पानी इसमें मिनरल्स और साल्ट इसमें रहते हैं, इसलिए बिजली पास हो जाता है। तो बिजली मैं पानी में डालूंगा तो बिजली एक स्थान से यहां पर भी पहुंच जाएगा, और यहां पर अगर मैं बल्ब लगा दिए रहूंगा, एक तार ऐसा डाले हैं और एक तार को बाहर निकाल दिए हैं, इस बाहर वाले तार में अपन क्या जोड़ दिए हैं? मान लो बल्ब जोड़ दिए हैं, तो यहां पर का जो बल्ब है, ये जो बल्ब रहेगा, ये बल्ब जल जाएगा ऐसा, इस अगर इससे जोड़ दें ऐसे करके, तो ठीक है, क्योंकि बिजली पास पानी से हुआ। तो अब साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में ये बात आई
कि जब धातु से मतलब ठोस चीजों से बिजली पास हो सकता है, जब लिक्विड से मतलब द्रव्य चीजों से बिजली पास हो सकती है, मतलब जो तरल पदार्थ हो है वो तरल पदार्थ भी विद्युत का सुचालक हो सकता है, विद्युत का चालक हो सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है, विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकता है, विद्युत का चालन कर सकता है। जो धातु है वो भी विद्युत का चालक हो सकता है, विद्युत को एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का काम कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम कर सकता है। धातु तो करते ही हैं, लिक्विड भी करते हैं। क्या गैस में भी, हवा में भी बिजली पास हो सकता है? मान लो अभी हम लोग यहाँ पे हवा है, ऑक्सीजन है तब तो हम जिंदा है, यहाँ पे हवा है, अदृश्य हवा, हवा दिख नहीं रहा है हमको। ये देखो ये पंखा चल रहा है और तुमको वो वाला पंखा चल रहा है, यहाँ पे एक पंखा चल रहा है तो हवा लग रहा है मेरे को। तो क्या हवा से भी बिजली पास हो सकता है? साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में अब ये बात आई कि हाँ चलो धातु से तो बिजली पास हो सकता है, लिक्विड से बिजली पास हो सकता है, क्या गैस से बिजली पास हो सकता है? अगर हम मान लो कि ये रूम है, रूम में हवा है, वहां पर एक तार को छील दें और स्विच को ऑन कर दें तो क्या हम लोग को करंट लग सकता है? मान लो वहां पर एक तार को छील के ऐसे रख दें और दूसरे तार को यहां पर ऐसे स्विच के अंदर लगाएं और उसको छील के रख दें, तो क्या ये दोनों बिजली आपस में मिल सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं भाई नहीं। अगर मैं अभी यहाँ पे अगर ऐसा होता तो एक ठो तार जो छिला रहता है और दूसरे तार को तुम पकड़े रहते हो नॉर्मल घर पे तो करंट लग जाता। हवा में भी अगर करंट पास हो जाए तो हमको करंट लग जाता। तो आप बोलोगे नहीं, गैसों में बिजली पास नहीं हो सकता। भाई इस रूम में अगर मैं अभी इलेक्ट्रिक तार छील दिए रहूं तो क्या मेरे को करंट लगेगा? जब तक मैं उसको छूऊंगा नहीं तब तक करंट नहीं लगेगा, जब मैं जाके उसको छूऊंगा तब मेरे को झटका लगेगा। ठीक, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने प्रयोग किया और प्रयोग करके ये बताया, एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि गैसों में भी बिजली पास हो सकता है, गैसों में भी बिजली पास हो सकता है। मतलब फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल, वो फुटबॉल के अंदर हवा भरा रहता है, अगर उसमें से आप एक ऐसा, मान लो ये फुटबॉल है, ठीक, इस फुटबॉल में इधर से एक बिजली का तार लगा दो और एक तार को ऐसे निकाल दो, ये बीच में हवा है, तो इस हवा में भी बिजली पास हो सकता है। इसीलिए गैसों में बिजली पास करने का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट को आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से गैस में भी बिजली पास हो सकता है। यही प्रयोग किया गया और इसी का टॉपिक बना गैसों में विद्युत विसर्जन। गैसों में, कि गैसों में अगर हम विद्युत विसर्जित करें तो क्या होगा? गैसों में विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन गैसेस, कि अगर हम गैसों में विद्युत का विसर्जन करें तो क्या होगा? क्या बिजली पास हो जाएगा? क्या बिजली का चालन होगा? तो हां, बिजली का चालन हो सकता है, गैसों में भी बिजली का चालन हो सकता है। तो तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है सर, अभी तो ये स्विच खाली है, उसको तुम ऑन कर दो, उसमें कोई चार्ज मत लगाओ, वो स्विच जो है खाली दिख रहा है अभी, वो जो सॉकेट है 5 पिन सॉकेट, तो अगर उसको हम चालू कर दिए तो अब तो करंट आ गया उसमें, तो हमको अभी तक करंट मार देना था यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो हवा है। नहीं, उसका कुछ नियम है, उसका कंडीशन है, उसकी कुछ शर्तें हैं कि किस आधार पर बिजली जो है वो गैस में संचारित हो सकती है। उसके दो कंडीशन होने चाहिए। पहला, अच्छा वो एक्सपेरिमेंट क्या किए, ये एक्सपेरिमेंट को समझ लो कि 3 दोस्त से ये गैसों में विद्युत का विसर्जन करें तो गैस से बिजली पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस चीज को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को 3 लोगों ने मिलकर के किया। ये दिमाग में क्यूरियोसिटी आई साइंटिस्ट लोगों की। ठीक, सबसे पहले माइकल फैराडे आते हैं, एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे। क्या नाम है साइंटिस्ट का? अब एक एक चीज को समझना। माइकल फैराडे, जो आवेश शब्द है
वो किसने दिया है? कूलाम ने दिया है। ऐसे ही माइकल फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा जाता है विद्युत अपघटन। चीजों को समझना अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइसिस इसको बोलते हैं, विद्युत अपघटन। किसी यौगिक में या किसी यौगिक के जलीय विलयन में, लिक्विड सॉल्यूशन में, किसी कंपाउंड का लिक्विड सॉल्यूशन, किसी यौगिक का जलीय विलयन में अगर आप बिजली पास कर दो और यौगिक अलग अलग हो जाए, यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड किसे कहते हैं? तो अलग अलग तत्वों से मिल करके बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। भाई मान लो सोडियम है, क्या है? सोडियम है, और क्लोराइड है। तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। ठीक, NaCl मतलब नमक, इतना तो हर कोई जानते होंगे। तो नमक जो मिलकर के बना है वो सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर के बना है। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है। जब दो प्रकार के तत्व मिल करके एक नया पदार्थ बनाए तो इसी को हम यौगिक कहते हैं। ये तत्व हो गए, ये तत्व हो गए, दोनों तत्व मिल करके क्या बना लिए? यौगिक बना लिए। तो तत्वों के निश्चित अनुपात में या तत्वों से मिलकर के बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट एलिमेंट मिक्स होकर के क्या बन गए? कंपाउंड बन गए। ठीक, तो तत्वों से मिलकर के बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। अब मैं बोलूं कि इनको अलग करो यार, तो इनको अलग कैसे किया जा सकता है? आप इनको पानी में घोल लो और पानी में बिजली पास कर दो। ये है सोडियम क्लोराइड। इस सोडियम क्लोराइड में हम क्या किए? एक तार ऐसे डाल दिए, एक तार ऐसे डाल दिए, मतलब दो ठो ऐसा छड़ डाल दिए। छड़ क्या? रॉड डाल दिए, रॉड। ये क्या है? रॉड है ये। इसी रॉड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अभी बता रहा हूं इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक, सारा चीज एक एक शब्द, एक एक छोटा छोटा न्यूमेरिक मतलब छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग आज जान जाएंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं ये भी जान लो। चलो बता देता हूं इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड ये एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है। इस पानी में एक छड़ डाल दिए हैं। एक छड़ से बिजली आ रहा है और दूसरे छड़ से बिजली जा रहा है। मतलब एक छड़ से बिजली अंदर आ रहा है, एक छड़ से बिजली बाहर जा रहा है। ऐसी हो रहा है। तो जिस चीज से, जिस चालक से, जिस कंडक्टर से बिजली अंदर आता है या बाहर जाता है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। चीज यही समझिए। एक तो भाई इसमें बिजली पास हो रहा है, इलेक्ट्रोड है। ठीक, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंडक्टर, एक ऐसा चालक, मतलब जिसमें से बिजली पास हो सके। तांबा, लोहा, चांदी, ये सारे के सारे चीज क्या हैं? चालक हैं, विद्युत के चालक हैं, जहां से बिजली पास हो सकता है। एल्यूमिनियम। ठीक, तो ऐसा कोई भी चालक जिससे बिजली किसी माध्यम के अंदर जाता है या बाहर आता है, किसी भी माध्यम के। यहां पे माध्यम क्या है? पानी है। यहां पे माध्यम क्या है? लिक्विड है, तरल माध्यम है। ठीक है, कहीं पर ठोस माध्यम हो सकता है, कहीं पे गैस माध्यम हो सकता है। अभी गैसेस का भी बारे में बताऊंगा मैं।
मान लो बिजली जो है वहां से एक प्लग लगा हुआ है, वो तार जो है तुम स्विच ऑन किए तब बिजली गई उस तार में, तो उस तार में बिजली कहां से आया, उस सॉकेट से आया। इस सॉकेट में ऐसे प्लग लगा हुआ है, ये जो सॉकेट है इस सॉकेट में ऐसे, ये प्लग को आप सॉकेट के अंदर लगाए हो, तो इस सॉकेट में बिजली है। तो जिसमें से बिजली पास होता है, किसी माध्यम में जाता है, तो ऐसे चालक को, ऐसे कंडक्टर को इलेक्ट्रोड कहते हैं। वह चालक, चालक मतलब कंडक्टर है ना, वह चालक जिसमें से बिजली किसी माध्यम के अंदर या बाहर जाता है। मान लो यहां पर अंदर आ रहा है, ये तरल माध्यम है, तो बिजली जिस चीज से, जिस चालक से किसी माध्यम के अंदर आए या किसी माध्यम के बाहर जाए, किसी माध्यम के अंदर आए, वह चालक जिससे बिजली किसी माध्यम के अंदर आए या बाहर जाए, तो इस चालक को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस चालक को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अंदर या बाहर जाता है वह चालक जिसमें से बिजली किसी माध्यम के अंदर या बाहर जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब कंडक्टर को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऐसा कंडक्टर जिससे बिजली किसी मीडियम में फ्लो होता है, ऐसा कंडक्टर जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी मीडियम में इंटर करता है या किसी मीडियम से एग्जिट करता है, तो ऐसे कंडक्टर को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में निगेटिव चार्ज होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये देखो यहां पर निगेटिव चार्ज है, तो जिस इलेक्ट्रोड में निगेटिव चार्ज होता है, जिस इलेक्ट्रोड में ऋणावेश होता है, कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है या निगेटिव चार्ज होता है, उसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कैथोड क्यों कहते हैं इसकी भी कहानी बता रहा हूं, लेकिन जान लो कि कैथोड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें धन आवेश होता है उसे एनोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, तो इलेक्ट्रोड एक चालक है, एक कंडक्टर है, जिसमें से बिजली किसी मीडियम में फ्लो होता है। हो सकता है वो मीडियम लिक्विड हो, मतलब वो माध्यम क्या हो, कोई तरल माध्यम हो, वो माध्यम कोई ठोस माध्यम हो, या वो माध्यम जो गैस माध्यम हो, गैसेस हो, है ना। तो जब कंडक्टर से बिजली पास हो रहा हो, तो जो वो उसका जो कंडक्टर होता है उसे ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले को, मतलब धन आवेश वाले को, ध्यान से रहे, धनावेश वाले को एनोड कहते हैं और ऋण आवेश वाले को कैथोड कहते हैं। कैथोड क्यों कह रहे थे, अब ये भी समझना। और नाम किसने दिया एनोड और कैथोड, भाई इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड। दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है धनावेश वाला जिसको कैथोड, एक होता है धनावेश वाला इलेक्ट्रोड और एक होता है ऋणावेश वाला कैथोड। एक होता है, देखो मेरे मुंह से इलेक्ट्रोड की जगह बार बार कैथोड एनोड निकल रहे हैं ना। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है, हाँ, एक होता है धनावेश वाला इलेक्ट्रोड और एक होता है ऋणावेश वाला इलेक्ट्रोड। तो जो ऋणावेश वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे कैथोड कहते हैं और जो धनावेश वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड कहते हैं। अब इसको याद कैसे करें, तो इसका भी एक तरीका है, एक बेहतरीन तरीका है। देखो, कैथोड मतलब सी,
कैथोड मतलब सी, तो सी से देखो कैथोड, कैथोड को अगर आप लिखोगे तो सी से लिखोगे, तो सी से लिखना, सी से कैथोड और सी से चार्ज निगेटिव, चार्ज निगेटिव याद रखना, सी से कैथोड और सी से चार्ज निगेटिव, एक शब्द याद रखना, सी से कैथोड, सी से चार्ज निगेटिव, चार्ज निगेटिव, चार्ज निगेटिव। तो हमेशा आपको याद रहेगा, मान लो कभी आपसे वाइवा में पूछ दिया, अभी मेंस के बाद आप वाइवा दोगे, बोले कि चलो बताओ यार आरुषि, बताओ यार कपिल जी, कि जो कैथोड होता है वो उसमें कौन से आवेश होते हैं। जो कैथोड का इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक धनावेश वाला होता है, एक ऋणावेश वाला होता है। तो बताओ ऋणावेश वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें ऋणावेश होता है उसे कैथोड कहते हैं। तो याद रखने का तरीका है सी से कैथोड और सी से चार्ज निगेटिव, और ये लिखा है एनोड, ए से एनोड और ए से एड पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव एड पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव एड पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव, सी से कैथोड मतलब चार्ज निगेटिव, ए से एनोड, एनोड मतलब एड पॉजिटिव, एड पॉजिटिव। दूसरा तरीका क्या है कैथोड और एनोड में, नॉर्मल तरीका, कैथोड मतलब एक क्या है, कैथरीन, एक लड़की, एक हीरोइन का नाम है कैथरीन, और एनोड एक लड़का है समझ लो। तो कैथरीन मतलब निगेटिव पावर और एनोड मतलब पॉजिटिव पावर, एनोड मतलब एक लड़के का नाम और कैथरीन मतलब एक लड़की का नाम। तो कैथरीन मतलब निगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब, निगेटिव का मतलब वहां पे ऐसा मत लेना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां निगेटिव होती हैं, हमेशा गुस्साए रहती हैं, हमेशा गुस्सैल होती है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। मान लो यहाँ पे याद करने का तरीका कैथोड, क्योंकि एनोड से तो मतलब कोई लड़की का नाम नहीं हो सकता, कैथरीन नाम हो सकता है, एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री है हॉलीवुड की कैथरीन, तो कैथरीन से याद रख लेना। कैथरीन, कैथरीन एक महिला है जो कि क्या है, थोड़ी गुस्सैल है, तो निगेटिव पावर ज्यादा है। और एनोड मतलब लड़का, एनोड मतलब लड़का, एनोड मतलब धनावेश, एनोड मतलब धनावेश। तो कैथोड और एनोड अपने को याद रखना है, दो तरह के एनोड होते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं, दूसरे को हम एनोड कहते हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथरीन मतलब निगेटिव, कैथोड मतलब निगेटिव। अब इसको नामकरण, क्योंकि दो मिनट की स्टोरी है, जान लो। ये नाम एनोड और कैथोड माइकल फैराडे ने दिया है। विद्युत का अपघटन मतलब जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने ही किया था, याद रखना। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की थी। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी यौगिक को जल में घोल दिया जाता है, मतलब किसी यौगिक के जलीय विलयन में बिजली पास कराया जाता है। और जैसे ही बिजली पास होगा, जैसे ही इसमें बिजली पास किए, तो ये देखो इसका सोडियम और इसका क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये निगेटिव वाला है, मतलब ये क्लोरीन है, अलग हो गया, और ये पॉजिटिव वाला है, ये अलग हो गया। ये जितने भी पॉजिटिव वाले दिख रहे हैं ये सोडियम है, और ये जितने भी निगेटिव वाले दिख रहे हैं ये क्लोरीन है, क्योंकि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन में निगेटिव चार्ज होता है। जब क्लोरीन में निगेटिव चार्ज हो जाता है तो उसे क्लोराइड कहते हैं। अगर नहीं मालूम होगा तो ये जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो होता है धन आयन का होता है और क्लोरीन जो होता है ऋण आयन का होता है। ठीक है, तो जब इनको अलग अलग आपको करना है तो इसको पानी में घोल दो और बिजली पास कर दो। जब बिजली पास करोगे आप तो इन लोग अपने अपने अलग अलग तत्वों में बढ़ जाएंगे। तो जो धन आयन है मतलब सोडियम, वो अलग हो जाएगा, और जो ऋण आयन है वो अपना अलग हो जाएगा। तो आयन का बट जाना, बिजली के कारण आयन का बटना, टूटना, यौगिक का अलग अलग होना, इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। बिजली के कारण किसी यौगिक का अपने अपने आयनों में अपघटित होने की प्रक्रिया को
विद्युत अपघटन कहते हैं। अरे समय किसी कंपाउंड के लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से उसके एलिमेंट का अपने अपने आयन में डिवाइड हो जाना, मतलब आयनोजाइजेशन हो जाना, आयनोजिशन हो जाना, आयन का अपने अपने एलिमेंट का अपने अपने आयन में क्लासिफाइड हो जाना है, ये क्या कहलाता है? विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। आया समझ में? किसी यौगिक को पानी में ऐसे घोल दो और उसमें बिजली पास कर दो, वो जो यौगिक है जो तत्वों में बटे होंगे अपने अपने तत्वों में बढ़ जाएंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन की। माइकल फैराडे ने ये प्रक्रिया किया था, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। वो देख रहे थे कि क्या हम यौगिकों को, हम किसी कंपाउंड को बिजली पास करा के अलग कर सकते हैं। तो हाँ, वो पानी में घोले और जब अलग किए तो पता चल गया कि हाँ भाई, इसको हम अलग कर सकते हैं। आया समझ में? और उन्होंने ही 2 इलेक्ट्रोड डाले थे, एक धनावेश वाला इलेक्ट्रोड था, एक ऋणावेश वाला इलेक्ट्रोड था। 2 छड़ को डाले थे, ठीक। एक ऋणावेश वाला मतलब एक ऐसे चालक को डाले जिसमें से बिजली पास हो सकता है ये तांबा का हो सकता है ये चांदी का हो सकता है ये एल्यूमिनियम का हो, जिसमें से बिजली पास हो सकता है उसके छड़ को ऐसे करके लगा दिए। मतलब जो विद्युत का चालक होगा वही इलेक्ट्रोड होगा। तो 2 चालक को ऐसा लगा दिए जिसमें से बिजली नीचे के तरफ गया। देखो, ग्रीक में कैथोड को ध्यान रखना, ये इसलिए याद दिला दे रहा हूं, कैथोड मतलब होता है नीचे का रास्ता। जब आप नीचे तरफ जाते हो, कोई ढलान आता है तो नीचे तरफ ऐसे करके जाते हो, बाइक चलाते हो नीचे की तरफ, तो नीचे वाले रास्ते को कहते हैं कैथोड। ग्रीक में कैथोड मतलब होता है नीचे का रास्ता। तो जिसमें से बिजली नीचे की तरफ आ रही है, जिसमें से बिजली कहां जा रही है? नीचे की तरफ आ रही है, तो उसे कैथोड नाम दिए। ऐसे इलेक्ट्रोड को, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें से बिजली नीचे की तरफ जा रही है, तो उसको इन्होंने कैथोड कहा। क्यों कैथोड कहा? क्योंकि नीचे वाले रास्ते को, ग्रीक में नीचे वाले जाने वाले रास्ते को कैथोड कहते हैं, और ऊपर वाले रास्ते को, जो घाट होता है, ऊपर चढ़ रहे हैं, जब बाइक चढ़ाते पूरे एकदम बाइक का 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है जब आप घाट में चढ़ते हो, उस घाट को एनोड कहते हैं। नीचे को कैथोड कहते हैं, ऊपर को एनोड कहते हैं। ऊपर वाले रास्ता जो घाट होता है ग्रीक में, उसे एनोड कहा जाता है, नीचे वाले रास्ते को कैथोड कहा जाता है। तो माइकल फैराडे बोले कि जिसमें से बिजली नीचे जा रहा है तो उसे मैं कैथोड कहूंगा, और जिसमें से बिजली ऊपर आ रहा है उसे मैं एनोड कहूंगा। इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, एक में धनावेश होता है, एक में ऋणावेश होता है। किसमें ऋणावेश होगा? कैथोड, कैथरीन याद करना, कैथरीन एक महिला है जो निगेटिव है, ठीक। और एनोड मतलब धनावेश, एक लड़का है। कैथरीन और एनोड, तो कैथरीन से याद रखना, कैथोड मतलब ऋणावेश, एनोड मतलब धनावेश। अब कैथोड और एनोड का नामकरण किसने दिया था? किसने कहा कैथोड और एनोड? इलेक्ट्रोड में 2 तरह के इलेक्ट्रोड को कैथोड और एनोड नाम किसने दिया? माइकल फैराडे ने दिया। कभी मान लो ऐसा, कभी जीवन में तो पूछेगा नहीं, मान लो कोई साइंटिस्ट आपसे पूछ दे, कोई कुछ ज्यादा ही बड़ा वैज्ञानिक बैठा हो इंटरव्यू में और बोले बताओ कि कैथोड और एनोड ही नाम क्यों रखे, कोई दूसरा नाम भी तो रख सकते थे। तो ये भी याद रख लेना कि नीचे, ग्रीक में नीचे वाले रास्ते को, रास्ता जो नीचे जाता है उसको कैथोड बोलते हैं, जो ऊपर आता है उसको एनोड बोलते हैं। तो इसमें से बिजली नीचे जा रहा है तो इस इलेक्ट्रोड का नाम वो कैथोड रख दिए, और इसमें से बिजली ऊपर आ रहा है तो इसका नाम एनोड रख दिए माइकल फैराडे जी ने, ठीक। जो कैथोड होगा उसमें ये कैथोड ऋणावेश वाला होता है, जो इलेक्ट्रोड होगा, जो छड़ होगा। अब यहां पर भी कंफ्यूज होने वाले हो, ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूं उसको अच्छे से समझना। बी अवेयर, बी अलर्ट, बी फोकस्ड। ध्यान से देखो, जो छड़ होगा, जो चालक होगा, जो कंडक्टर होगा, जिसमें निगेटिव चार्ज होगा, मतलब जो कैथोड होगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले आयन आके चिपकेंगे।
निगेटिव के साथ में पॉजिटिव जुड़ सकता है। पॉजिटिव, देखो दो चार्ज जो होते हैं, दो आवेश, आवेश जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक ऋण आवेश हो सकता है, एक धन आवेश हो सकता है। समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब आप चुंबक को पास में लाओगे तो चुंबक के दो सिरे या तो आपस में चिपक जाएंगे, या तो पूरा ताकत लगा दो लेकिन वो नहीं चिपकेंगे। क्यों? क्योंकि चुंबकों के सिरों के बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल कब लगता है और प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब आवेश सेम हो, जब दो आवेश सेम हो, धन आवेश वाले को लाओ तो इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्टेंस आएगा, प्रतिकर्षण आएगा। दो लड़के लड़के आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते, दो लड़की लड़की एक दूसरे को आपस में पसंद नहीं कर सकते। नेचुरली एक आध दो ठो केस ऐसा मिल जाता है, ठीक है, जिसमें समान लैंगिक वाले लोगों को भी पसंद करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो बायोलॉजिकल हमको बॉडी भगवान ने बनाया है, आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे कि एक दूसरे के विपरीत लैंगिक के प्रति ही हम अट्रैक्ट होते हैं, ऑपोजिट जेंडर के प्रति ही हम अट्रैक्ट होते हैं। उसका कारण ही है एनोड कैथोड। एक पॉजिटिव चार्ज, एक मतलब एक धनावेश, समान आवेश कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर सकते, हमेशा क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, हमेशा एक दूसरे से विपरीत जाएंगे वो। अगर दोनों धन आयन है, दोनों धनावेश आ रहे हैं, दोनों जन को पास मिलाओगे तो दोनों जन एक दूसरे को दूर करेंगे, दूर हो जाओ। और अगर विपरीत आवेश है, ये धन आयन है और ये ऋण आयन है, ये धनावेश है और ये ऋणावेश है, अगर आवेश की मैं बात करूं, ये ऋण आवेश और ये धन आवेश है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जब आवेश समान होता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, जब आवेश विपरीत होता है तो आकर्षण बल लगता है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक धनावेश वाला, एक ऋणावेश वाला होता है, क्योंकि यहां पर से जो भी कण या जो भी बिजली जाए तो उसको ये क्या करे? आकर्षित करे, अपने तरफ खींचे। आ रहा है समझ? तो दो चीजें समझ में आई आप लोगों को। पहला चीज, इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, कैथोड और एनोड होता है। कैथोड हमेशा ऋणावेश होगा, एनोड हमेशा धनावेश होगा, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोड में ऋणावेश होता है, मतलब कैथोड में आयन, मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? आयन। ये आयन शब्द, इसमें घुले हुए जो तत्व होंगे, वो तत्व में ये जो ऊपर का आवेश लगा है, इसे ही आयन कहते हैं। तो आयन और आवेश में थोड़ा अंतर होता है, याद रखना। मान लो इसके अंदर कोई यौगिक है, कोई तत्व है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से और इलेक्ट्रॉन के आने से जो आवेश बढ़ जाता है उसे ही आयन कहते हैं। तो याद रखना, हमको ये याद नहीं रखना है किसमें से इलेक्ट्रॉन गया, किसमें से इलेक्ट्रॉन आया, ये बस ध्यान रखना कि जो कैथोड होगा उसमें केटायन आकर के जुड़ते हैं। केटायन का मतलब होता है धन आयन। केटायन का मतलब क्या होता है? धन आयन। और एनायन का मतलब होता है ऋण आयन। हमेशा लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अभी ही इस चीज को क्लियर कर लो। आप बोल रहे हो सर, बोले अभी तो आप बोले सर कि कैथरीन मतलब निगेटिव चार्ज, अब यहां पर धन आयन लिख रहे हो। चीजों को समझना, जब मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, जब कैथोड और एनोड की बात की जाए, कहां पर शब्द आए कैथोड और एनोड, तो कैथोड हमेशा ऋणावेश होता है, एनोड हमेशा धनावेश होता है। जब एनायन की बात आए, केटायन और एनायन ऐसा कोई शब्द आए, तो जट उन लोग उल्टा हो जाते हैं। कैथोड से केटायन ही आकर के जुड़ेगा, कैथोड से जुड़ने वाले आयन को केटायन कहते हैं, एनोड से जुड़ने वाले आयन को एनायन कहते हैं। एनोड से जुड़ने वाला आयन एनायन, कैथोड से जुड़ने वाला आयन केटायन, ठीक। लेकिन हमेशा याद रखना, केटायन जो होता है, केटायन
जो होता है वो धन आयन होता है। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन में निगेटिव चार्ज होता है, जस्ट उल्टा। क्योंकि मैं बताया ना कि जब ये विपरीत आवेश के होंगे, ये ऋण आवेशित है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आके जुड़े हैं, ये धन आवेशित है इसलिए निगेटिव चार्ज आके जुड़े हैं। चीजें आ रही है समझ में? ये जो आपको यहां पर एनोड दिख रहा है, यहां पर जो आपको एनोड दिख रहा है, ये जो एनोड है, इस एनोड में, एनोड किसको बोलते हैं? जब कैथोड और एनोड की बात है, कैथोड मतलब कैथरीन, कैथरीन मतलब निगेटिव, एनोड मतलब धन आयन, एनोड मतलब धन आयन। एनोड से जुड़ने वाले आयन को एनायन बोलते हैं, कैथोड से जुड़ने वाले आयन को कैटायन बोलते हैं। हमेशा याद रखना है, जब जो आयन किसी चीज से जाके जुड़ेगा तो वो अपने उल्टे से जुड़ेगा, अपने विपरीत आवेश से जाके जुड़ेगा। मतलब जब कैटायन, जो कैथोड से आयन जुड़ रहा है जिसको हम कैटायन बोल रहे हैं, अगर कैथोड ऋणावेशित है तो कैटायन धनावेशित होगा। जब एनोड से कोई आयन आके जुड़ रहा है तो जब एनोड धनावेश है तो इससे जुड़ने वाला आयन ऋणावेश होगा, तो एनायन हमेशा ऋणावेश होता है। तो अब कुछ चीजें ध्यान रखना। पहला चीज, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। ऋणावेश वाले को कैटायन, ऋणावेश, हाँ, कैथरीन मतलब, कैथोड मतलब ऋणावेश, एनोड मतलब धनावेश। कैथोड से जुड़ने वाला आयन कैटायन, एनोड से जुड़ने वाला आयन एनायन, कैटायन एनायन। कैटायन जो होगा वो, अगर ये निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो कैटायन पॉजिटिव होगा, एनायन निगेटिव होगा। तो कंफ्यूजन इसी में होता है, कैथोड, एनोड, कैटायन, एनायन। तो चीजें बस ऐसे याद रखना, कैथरीन, एनोड। अब याद रखना कि एनायन, जो भी आयन आके जुड़ेगा वो विपरीत आवेश का आके जुड़ेगा। इस इलेक्ट्रोड से जो भी आयन आके जुड़ेगा वो विपरीत आवेश का आकर के जुड़ेगा। तो जो धन आयन वाला होगा वो होगा कैटायन, और जो ऋण आयन वाला होगा वो एनायन आएगा। ठीक, यहीं पर कंफ्यूज होता है। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले वो ये देख रहे थे कि क्या पानी में से हम बिजली को पास कर सकते हैं। वो देखे कि हाँ भाई, हम पानी से बिजली को पास कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ साल्ट को हम मिला दें तो बिजली इसमें से पास हो सकता है, बिजली इसमें से बिल्कुल पास हो सकता है। तो वो ये प्रयोग किए और इसी प्रयोग को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा, हिंदी में इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। जब माइकल फैराडे ये प्रयोग कर लिए, इलेक्ट्रोड का नाम दे दिए कैथोड और एनोड। ध्यान से याद रखना, क्योंकि अब जो गैसों का विद्युत विसर्जन में बताने वाला हूं उसमें ये शब्द आने वाले हैं। कैथोड शब्द भी आने वाला है, एनोड शब्द भी आने वाला है। कैथोड ऋणावेशित होता है, एनोड धनावेशित होता है। ठीक है। माइकल फैराडे जब ये प्रयोग कर लिए तो माइकल फैराडे को देख करके, माइकल फैराडे को देख लिए, कई सारे साइंटिस्ट थे उस समय, बोले सर जब आप ये खोज कर सकते हो कि पानी से, मतलब तरल माध्यम में भी बिजली का विसर्जन हो सकता है, बिजली पास हो सकता है, अब हम लोग, बाकी साइंटिस्ट लोग, 3 साइंटिस्ट उनको देख करके प्रेरित हुए। 3 साइंटिस्ट थे, 3 दोस्त। एक जन को, 3 दोस्त में से एक जन को थम्सअप बहुत पसंद था, थम्सअप पीता था। एक जन सोने का चैन पहनता था, सोना और स्टील का चैन पहनता था। एक दोस्त को थम्सअप बहुत पसंद था, एक व्यक्ति स्टील का चैन पहनता था जिसमें गोल्ड लगा हुआ था। 3 दोस्त थे, और एक दोस्त बहुत सुस्त था। 3 दोस्त थे, एक दोस्त जो थम्सअप पीता था, दूसरा दोस्त जो एक स्टील का चैन पहना था जिसमें गोल्ड लगा हुआ था, मतलब स्टील और गोल्ड का चैन पहनता था, और एक दोस्त क्या था, सुस्त था। तो 3 दोस्त में से जिसको थम्सअप पता था, जिसको थम्सअप पसंद था, वो थम्सअप जिसको पसंद था उसका नाम था थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन। ब्रिटेन के रहने वाले थे।
कहाँ के रहने वाले थे थॉमसन? ब्रिटेन के रहने वाले। एक व्यक्ति स्टील का चैन पहनता था जिसमें गोल्ड लगा था, मतलब गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, ये जर्मनी के रहने वाले थे। अच्छा, ये भी पूछा गया है ना कि गोल्ड स्टीन कहाँ के निवासी थे, थॉमसन कहाँ के निवासी थे, वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। तो जे थॉमसन जो है वो ब्रिटेन के निवासी थे, और ब्रिटेन का ही पड़ोसी देश तो समझ लो, मतलब बगल में रहने वाला एक देश, वो है जर्मनी। ठीक। और गोल्ड, एक और सुस्त से सुस्टर, उनका नाम था सुस्टर, ये भी जर्मनी के रहने वाले थे, मतलब जर्मनी में पैदा हुए थे, बाद में ये ब्रिटेन चले गए थे। ठीक, तो ये याद नहीं रखना है, इनको याद नहीं रखना है, दो नाम याद रखना। ठीक, थॉमसन और गोल्डस्टीन। जब हम पढ़ रहे हैं गैसों में विद्युत विसर्जन, तो ये दोनों व्यक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं। ये थॉमसन और गोल्डस्टीन ने ही गैसों में विद्युत विसर्जन करने का जो एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट ये तीन दोस्तों ने मिलकर के किया, ये तीन दोस्तों ने मिलकर के किया था। तीन दोस्त थे, माइकल फैराडे को देखे, बोले कि जब वो तरल माध्यम में बिजली को पास करा सकते हैं, मतलब वो ये खोज कर सकते हैं कि पानी में भी बिजली पास हो सकता है, तो हम ये खोज करेंगे कि गैस में से हम बिजली पास करेंगे। उन लोग क्या किए, एक छोटा सा पाइप लेकर के आए, एक ट्यूब लेकर के आए, कांच का एक ट्यूब लेकर के आए, एक नली लेकर के आए। ठीक, ये नली ऐसा था, देखो ये कांच की नली थी, ये कांच की नली में इधर से एक इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, एक इलेक्ट्रोड ऐसा जोड़ दिए, ये एक इलेक्ट्रोड है, और एक इलेक्ट्रोड इधर जोड़ दिए। ये कांच की नली दिख रही है, इस कांच की नली में ये तीन दोस्त प्रयोग कर रहे थे, तीन दोस्त बैठे थे और तीन दोस्त बोले कि यार अपन प्रयोग करेंगे। तो इस कांच की नली में थोड़ा सा गैस भरे, कम प्रेशर का गैस भरे। देखो, किसी अगर इस बॉटल में मैं बहुत ज्यादा हवा भर दूं, ज्यादा प्रेशर से हवा भर दूं, तो ये फट जाएगा, फटेगा। तो इन लोग दिमाग लगाए, बोले कि हम छोटा सा ट्यूब लेंगे, कांच का ट्यूब लेंगे, और इस कांच के ट्यूब में हम हल्का गैस भरेंगे, मतलब लो प्रेशर का गैस, लो प्रेशर का गैस भरेंगे, मतलब कम दाब पर गैस भरेंगे। और ये जो दो ठो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड था। अच्छा, कैथोड कौन सा आवेश का होता है, कैथोड कौन सा आवेश का होता है आरुषि? अभी मैं बताया, बार बार याद करवाया, कैथोड एनोड। हाँ, कैथोड मतलब कैथरीन, कैथरीन मतलब ऋण आवेश, तो कैथोड, और एक ठो क्या था, एनोड, एनोड मतलब धन आवेश। तो दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, दो इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, एक ठो था कैथोड मतलब ऋण आवेश, और एक ठो था धन आवेश मतलब एनोड। कैथोड और एनोड नामकरण किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। तो इन लोगों ने इलेक्ट्रोड लगा दिया, कैथोड और एनोड नाम माइकल फैराडे ने दिए थे, याद रखना। ठीक, अब ये लगाने के बाद में इन लोगों ने बोला कि यार चलो देखते हैं क्या होता है। इधर से एक हाई वोल्टेज का जे थॉमसन आए, जे थॉमसन बोले कि यार एक काम करता हूं मैं, बहुत हाई वोल्टेज मतलब 10,000 वोल्ट का, ये जो तार दिख रहा है, इस तार में 10,000 वोल्ट का बिजली बह रहा है। कितने वोल्ट का? 10,000 वोल्ट की बिजली को मैं ला करके एनोड से पास करूंगा, क्योंकि करंट नीचे जाता है, इसीलिए उसको माइकल फैराडे ने कैथोड कहा था, और एक में से ऊपर आता है इसीलिए उसको एनोड कहा था। नीचे वाला रास्ता कैथोड, ऊपर वाला रास्ता एनोड। तो एक से बिजली को मैं पास कराऊंगा, दूसरा बिजली वाला एक इलेक्ट्रोड यहां रहेगा। भाई उन लोग ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे ना कि इस नली में, इस पाइप में हम गैस भर देते हैं, अब यहां से बिजली पास कराते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहां पर है, एक इलेक्ट्रोड यहां पर है, यहां से मैं करंट दूंगा, अगर गैस में से बिजली पास हो सकता है तो यहां पर भी आ जाएगा करंट। भाई यहां पर मैंने बिजली दिया, एक प्लेट को जोड़ दिए हैं, एक इलेक्ट्रोड है यहां पर, इस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रोड है, इसको एनोड बोलते हैं।
तो बोले यहां पर बिजली दूंगा, अब मैं देखता हूं कि बिजली यहां से यहां जाता है कि नहीं जाता है। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन लोग, कई बार एक्सपेरिमेंट किए, पहले 1000 वोल्ट का किए, फिर 2000 वोल्ट का किए, फिर 3000, फिर लाए 10,000 वोल्ट। और जब 10,000 वोल्ट का बिजली पास कराए तो उन लोग एक तो चीज देखे, उन लोग ये देखे कि ये देखो एक तो किरण निकल रही है, एक रेस निकल रही है, एक चमकीली हुई किरण निकल रही है। जैसे ही मैंने यहां पर 10,000 वोल्ट की बिजली कैथोड पर लाके लगाई, जैसे ही कैथोड पर मैंने बिजली को पास कराया, तो ये बिजली से जैसे ही कैथोड से एक किरण निकली जो एनोड की तरफ गई। एक्सपेरिमेंट देखो कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तीन दोस्त मिलकर के, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और शुस्टर, ये शुस्टर मिलकर के तीन दोस्त मिलकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या गैसों में भी बिजली का प्रवाह हो सकता है, क्या गैस से भी बिजली पास हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने कम दाब पर 10,000 वोल्ट मतलब उच्च वोल्टेज का बिजली पास कराया, उच्च वोल्टेज का बिजली पास कराया। तो जब कम दाब पर उच्च बिजली, याद रखना इस कमरे में भी अगर इस कमरे का तापमान, इस कमरे का दाब, इस कमरे का प्रेशर आप कम कर दो और हाई वोल्टेज को दो, वहां पर एक तार लगाओ हाई वोल्टेज का और यहां पर एक तार को छील दो, तो वहां से यहां करंट पास हो जाएगा, लेकिन वो करंट हाई वोल्टेज का होना चाहिए। तो कम दाब पर हाई वोल्टेज का, कम दाब पर उच्च वोल्टेज या उच्च विभवांतर का बिजली पास कराए, तब वो देखे कि यहां पर जो कैथोड का प्लेट है, इस कैथोड के प्लेट से या कैथोड के इस इलेक्ट्रोड से एक किरण निकली, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से एक चमकीली किरण निकली, ये किरण निकली जो कैथोड से एनोड की तरफ गई थी, और इस किरण को गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा, इस किरण को कैथोड किरण कहा। ध्यान रखना, कैथोड किरण किसने कहा था, कैथोड से निकली हुई किरण थी। कैथोड किरण, कैथोड रे किसने कहा था, तो कैथोड रे गोल्डस्टीन ने नाम दिया था। किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने नाम दिया था। कैथोड किरण किसने नाम दिया था, तो याद रखना कैथोड किरण गोल्डस्टीन ने नाम दिया था। पानी लेकर के आना, वो वाला दूसरा वाला गर्म पानी लेकर के आना, ठीक। तो ये जो कैथोड किरण है, इस कैथोड किरण कहां से निकली थी, कैथोड से निकली थी। हाई वोल्टेज का जब अपन बिजली पास कराए कैथोड में, तो कैथोड से एक किरण निकली, कैथोड से निकलने वाली, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से निकलने वाली किरण को कैथोड किरण नाम दिया। किसने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया। किसने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया, ठीक है। अब इन लोग देखे कि यार चमक तो रहा है, चलो अब एक और चीज मैं करता हूं, एक और चीज करता हूं। क्या करता हूं, तो शुस्टर एक दिमाग लगाए। शुस्टर, तीन दोस्त थे, गोल्डस्टीन, शुस्टर, जे थॉमसन। पहला प्रयोग क्या किया गया, कम दाब पर उच्च वोल्टेज का बिजली पास कराया गया। इस नली में गैस भरी हुई है, कम प्रेशर में गैस भरी हुई है, अधिक वोल्टेज का बिजली पास कराए, कैथोड से आके बिजली दी है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से बिजली दिया गया था। ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से जैसे ही बिजली पास कराए, तो यहां से कैथोड के मतलब ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड बोलते हैं, वहां से एक किरण निकली। इस किरण को गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा, ठीक। एक शुस्टर, ये जो हाथ दिख रहा है ये शुस्टर का हाथ है। किनका हाथ है, ये शुस्टर का हाथ है। शुस्टर आए, बोले एक ठो और प्रयोग करते हैं, अपन ये चेक करते हैं कि ये जो किरण है निकली है, ये किरण किस आवेश की है। भाई कैथोड प्लेट से ये कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है, यहां कैथोड तो ऋणावेश है, तो क्या इससे जो किरण निकली है जिसको गोल्डस्टीन ने नाम दे दिया है कैथोड किरण, कैथोड से निकलने वाली किरण कैथोड किरण,
जिसको नाम कैथोड, याद रखना, कैथोड नाम किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। कैथोड किरण नाम किसने दिया था? गोल्डस्टीन ने। बोले यार यहां से जो चमकीली किरण निकली है वो उसको मैं कैथोड किरण कहूंगा। सुस्टर बोले कि चलो मैं एक चेक करता हूं कि ये जो किरण निकल रही है ये ऋणावेशित है कि धनावेशित है। भाई ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, एनोड तो धनावेश होता है, कैथोड तो ऋणावेश होता है। मतलब ये जो किरण निकली है इसको थोड़ा सा चेक किया जाए कि ये जो किरण है ये ऋणावेशित है कि धनावेशित है। अब क्या कैसे चेक करें? तो ये जो लोहे का दिख रहा है, ये लोहे में ये क्या किए? एनोड लगा दिए। ये जो एनोड है ना, इसी एनोड को लगा दिए। एनोड किस आवेश का था? धन आवेश का था। एनोड किस आवेश का होता है? धन आवेश का होता है। तो ये लोहा लेकर के आए, धनावेशित लोहा, और ये नली के पास में लाके रख दिए। इधर से बिजली पास कर रहा है, ये किरण पहले ऐसे जा रहा था, ऐसे, ये किरण ऐसे था। जब ये एनोड को लेकर किया ऐसे आए तो ये किरण ऐसे झुक गया। जैसे ही ये एनोड वाले एक धातु को, एनोड वाले लोहे को, लोहा धातु होता है, तो एनोड वाला एक धातु जैसे ही करीब में लेकर के आए, इस नली के करीब में लाए, तो ये जो किरण था ये झुक गया इस तरफ। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किरण है ये इस लोहे से चिपकना चाह रहा है, इस लोहे के करीब आना चाह रहा है, आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड किरण था ये ऋणावेशित किरण, ये कैथोड किरण ऋणावेशित किरण है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। चीजें को कहानी के तरह समझना, तभी लिख पाओगे। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि सबसे पहले कम दाब पर उच्च वोल्टेज का बिजली को पास कराया गया। कैथोड इलेक्ट्रोड से, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड से एक किरण निकली जिसको गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण कहा। सुस्टर ने क्या किया? सुस्टर बोले कि मैं ये चेक करता हूं कि ये जो कैथोड किरण है ये ऋणावेशित किरण है कि धनावेशित किरण है, मैं ये चेक करता हूं। पहले वो लोहे का धातु लाया जिसमें ये क्या था? धनावेशित था। ये धनावेशित पॉजिटिव चार्ज वाला लोहे को लाए। बोले कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, अगर ये किरण इधर झुक गया, मतलब ये जो किरण था ये किरण निगेटिव चार्ज वाला है, ये किरण ऋणावेशित किरण है, इसीलिए ये धनावेश की तरफ अट्रैक्ट हुआ। मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि धनावेशित चीज ऋणावेशित की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। धनावेशित कण ऋणावेशित कण की तरफ आकर्षित होगा। एक लड़का अगर लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक लड़की अगर लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसके पीछे भी यही फिजिक्स है। ऋणावेशित कण, धनावेशित कण। आया समझ में? हमारे बॉडी में भी तो यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने हैं ना, तो हम एक पॉजिटिव चार्ज वाला निगेटिव चार्ज को, एक निगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव चार्ज को ही अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर होगा, निगेटिव निगेटिव से दूर होगा। सेम यहां पर भी होता है फिजिक्स में। तो ये पता चल गया कि भाई ये जो किरण है जिसको कैथोड किरण कह रहे हैं, ये भाई कैथोड भी ऋणावेशित होता है, तो इससे निकलने वाला जो किरण है वो भी ऋणावेशित किरण है। और ये ऋणावेशित किरण को पुष्टि करवाया सुस्टर ने। ऋणावेशित किरण का नाम दिया गोल्डस्टीन ने, और ऋणावेशित किरण का पुष्टि कि ये जो कैथोड किरण है ये एक ऋणावेशित किरण है, इसको सिद्ध किया शूस्टर ने। 3 दोस्त थे, ठीक। जे थॉमसन बैठ के देख रहे थे। उनके दिमाग में एक बात आया। देखो साइंटिस्ट के दिमाग में क्या बात चला। पहले क्या किए इन लोग? पहले क्या किए? कम दाब में अधिक वोल्टेज दिए, किरण निकल गई। तो दूसरे के दिमाग में आया कि भाई ये किरण जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया है, तो पहले मैं पता कर लेता हूं कि ये जो किरण है ये किरण निगेटिव चार्ज वाला है कि पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो सुस्टर आए और सुस्टर आकर के इसको क्लियर कर लिए। सुस्टर से पता चल गया कि ये जो किरण था ये निगेटिव चार्ज वाले थे। अब उधर से मेन खलनायक बैठा हुआ था। बोला वो तो ठीक है कि भाई
हम यहां पर जब करंट दिए हैं, जब विद्युत का विसर्जन कराए हैं, यहां पर हम लोग पहले गैस भरे, इस नली के अंदर हम लोग गैस भरे, बिजली पास कराए, बिजली से किरण निकला। वो बोले ये चमक कहां से आई, ये किरण कहां से आया, ये चमकीलापन कहां से आया? बोले इसको मैं पता करूंगा। सुस्टर बोले कि भाई मैं थक गया हूं, मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपना संभालो। गोल्डस्टीन बोले कि देख भाई, जो भी किरण निकलेगी उसका नामकरण मैं करूंगा। तो एक किरण इधर से निकला, ठीक, एक किरण इधर से निकला जिसको वो कैथोड किरण कहे, और अभी आगे चल करके बता रहा हूं कि एक किरण इधर से भी निकला था बाद में, अभी उसका घटना बता रहा हूं। तो इधर से जो किरण निकला इसको कैथोड किरण दिए गोल्डस्टीन, भाई नामकरण वही किए थे कैथोड किरण। सुस्टर आए, ये पता लगा लिए कि कैथोड किरण जो होता है वो निगेटिव चार्ज वाला होता है, कैथोड किरण जो होता है निगेटिव चार्ज का होता है। जे थॉमसन आए, वो ये पता लगाए कि ये किरण कहां से आ रहा है, ये चमकीलापन आ कहां से रहा है। वो ये पता लगाए कि छोटे छोटे कण हैं यहां पर इस गैस में छोटे छोटे अणु होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं। ये गैसों में अणु जो होते हैं, ये ठोस है, ठोस में जो अणु होते हैं, इस ठोस के अणु पास पास होते हैं इसलिए ठोस है। गैस में अणु दूर दूर होते हैं, पानी में थोड़े और पास पास होते हैं, जो आयन होते हैं या जो अणु होते हैं। यहां जो गैस के छोटे छोटे कण थे, छोटे छोटे कण थे, जब यहां पर बिजली पास कराए ना, तो ये कण बहुत स्पीड में यहां से यहां जा रहे हैं। तो जब कोई छोटा छोटा कण बहुत स्पीड में आके टकराता है एक दूसरे से, तो चिंगारी निकलती है। ये बोले कि ये जो छोटे छोटे कण हैं ये आपस में टकरा रहे हैं, इस टकराने से ही ये छोटे छोटे जो कण हैं ये आपस में टकरा रहे हैं, वो टकरा करके ही चिंगारी उत्पन्न हो रही है, वहीं से ये चमक निकल रही है। और वो पता किए कि वो जो छोटा कण है वो है क्या, वो छोटा छोटा जो कण था वो छोटा छोटा कण ही इलेक्ट्रॉन था। आया समझ में? यहां पर जो छोटा छोटा कण था, जो छोटे छोटे कण से टकरा करके ये किरण निकल रही थी, ये छोटे छोटे कण को ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कहा। ये छोटे छोटे कणों को वो पहले तौले, सोचो कैसे वो दिमाग लगाए होंगे कि पहले मैं ये छोटे छोटे कण लोगों को तौलता हूं, उसका द्रव्यमान निकालता हूं, उसका आवेश निकालता हूं। तो पहले तो ये पता चल गया था कि भाई जो कैथोड किरण होता है वो ऋणावेशित होता है। फिर जे थॉमसन आए, बोले कि ये किरण जो है ठीक है ये ऋणावेशित है, लेकिन ऋणावेशित है क्यों, किरण निकल कहां से रहा है? पहली बात कि ये किरण आया कहां से, ऋणावेशित है और किरण आया कहां से, फिर ये पता लगाए। एक्चुअल में उस समय क्या था कि साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में एक बात चल रहा था कि परमाणु क्या होता है। इन लोगों के दिमाग में असली खोज क्या चल रहा था, ये खोज नहीं चल रहा था कि भाई जो बिजली है उस बिजली को हम ठोस से भी पास करा सकते हैं, हम तरल से भी पास करा सकते हैं, हम गैस से भी पास करा सकते हैं। उस समय साइंटिस्ट लोग ये खोज कर रहे थे कि परमाणु क्या है, परमाणु क्या है। इन लोगों को यह खोज करना था कि परमाणु एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले डाल्टन आए, डाल्टन बोले, जो डाल्टन सर डाल्टन है, चार्ल्स डाल्टन, डाल्टन बोले कि भाई किसी चीज को तुम तोड़ो, तोड़ते 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 जो सबसे उसका अंतिम टुकड़ा होगा, सबसे लास्ट टुकड़ा जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वो टुकड़ा सबसे सूक्ष्मतम टुकड़ा, सबसे सूक्ष्मतम टुकड़ा जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार क्या है कि जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसको अंतिम टुकड़ा है, उससे ज्यादा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसे परमाणु कहते हैं। सब लोग बोले वाह 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 वाह, आपने खोज कर दिया। तो जैसे साइंटिस्ट लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, आपस में बहुत कंपटीशन रहता है। आप ये खोज किए,
दूसरे वही इन लोग तैयार हो गए तीनों दोस्त, बोले यार हम भी पता करते हैं कि कैसे इसको नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब परमाणु का और विभाजन नहीं हो सकता, मतलब परमाणु किसी और चीज से मिलके नहीं बना है। अब इन लोग पता लगाने लग गए कि क्या परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता, क्या परमाणु किसी और चीज से मिलकर के नहीं बना होता। ये प्रयोग करने के लिए ही पहले तो उन लोगों के दिमाग में ये था कि भाई चलो हम ये पता करते हैं कि ठोस में से बिजली जा सकता है कि नहीं। तो बिजली चला गया, मतलब परमाणुओं का, आयनों का आवागमन हो रहा है। भाई बिजली कैसे बहता है, जब आयनों का प्रवाह होता है तो आयनों के प्रवाह से जो आवेश उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो पानी में भी पास हो गया, इसमें भी पास हो गया। अब इन लोग बोले गैस में देखते हैं, तो जैसे ही गैस में बिजली पास हुआ, जब ये पता चल गया कि कैथोड किरण ऋणावेशित किरण होता है, जब ये जे थॉमसन को पता चल गया कि भाई ये जो किरण निकल रहा था, ये चिंगारी जो निकल रही थी, ये छोटे छोटे कणों से मिल करके टकरा करके चिंगारी निकल रही थी, तब वहां पर वो बोले पहला एक सिद्धांत को तोड़े। पहले जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसको खारिज किए, बोले कि ये जो छोटे छोटे कण हैं ये परमाणु के ही कण हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जो परमाणु होता है, परमाणु भी उन चीजों से मिलकर के बना होता है। बोले ये परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, परमाणु सबसे अंतिम टुकड़ा नहीं है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, परमाणु भी अलग अलग कणों से मिलकर के बना होता है। तो जिन कणों से मिलकर के बना होता है उसे अवपरमाणु कण कहते हैं, अवपरमाणुक कण कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। खोज इन लोग ये कर रहे थे, खोज इन लोग ये कर रहे थे कि गैस में से बिजली पास हो सकती है कि नहीं। उन लोग बोले हाँ यार, कम दाब में अधिक वोल्टेज का बिजली पास करें तो बिजली पास हो सकती है। लेकिन उन लोग खोज क्या कर दिए, उन लोग खोज किए कि भाई परमाणु जो होता है, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को और नहीं तोड़ा जा सकता, इन लोग बोले और तोड़ा जा सकता है। जे थॉमसन ने कहा, सबसे पहले आए जे थॉमसन। जे थॉमसन जो कैथोड किरण था, कैथोड किरण का पता लगाए कि वो छोटे छोटे कण जो हैं, छोटे छोटे कण से टकरा करके जो चिंगारी उत्पन्न हो रही थी, मतलब छोटे कणों से मिलकर के जो ऋणावेशित कण थे, छोटे ऋणावेशित कण, जो छोटे ऋणावेशित कणों के कारण ये चिंगारी निकल रही थी, इसी छोटे ऋणावेशित कणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। आया समझ में? ये जो चिंगारी निकली थी, इस चिंगारी से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। उन्होंने पता किया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, इस टकराने से ही ये चिंगारी निकल रही है। ये चमकीलापन इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने के कारण हो रहा है, मतलब परमाणु और भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हो। और सबसे पहला उन्होंने खोज किया जे थॉमसन ने कि भाई कैथोड किरण की खोज हो गई थी सन 1884 में। ये याद नहीं करना है, लेकिन सुन लो कहानी कि 1884 में कैथोड किरण की खोज हो गई थी। ठीक है, कैथोड किरण की खोज 1884 में हो गई थी। शुस्टर ने आके बता दिया था कि भाई ये ऋणावेशित है, लेकिन जे थॉमसन ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेशित कण है। और ये बताए थे, ये समझ लो 1896 में बताए थे। बाद में इसी चीज के लिए जे थॉमसन को नोबेल मिला, 10 साल बाद 1906 में इनको नोबेल मिला कि भाई आप लोगों ने सबसे पहले ये चीज खोजा क्या कि बिजली पास हो सकती है गैस में से, लेकिन आपने ये भी खोज दिया, डाल्टन जैसे साइंटिस्ट को आपने उसके सिद्धांत को खारिज कर दिया और आपने ये कहा कि भाई जो हमारा परमाणु होता है, वो परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। और इन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहां पर जो किरण निकली थी, ये किरण कैथोड से एनोड की तरफ गई थी, कैथोड से एनोड की तरफ गई थी। लेकिन बार बार याद रखना, कैथोड किरण, कैथोड रे नामकरण किसने किया था इस किरण को? गोल्डस्टीन ने।
अभी गोल्डस्टीन को भी ला रहा हूं। प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने की है। इनकी भी स्टोरी ला रहा हूं मैं। तो कैथोड किरण 1884 में ही नामकरण दे दिए थे गोल्डस्टीन। बोले कि यार ये जो किरण निकली है कैथोड तरफ से निकली है तो कैथोड किरण कहेंगे। जे थॉमसन बैठ करके दिमाग लगा रहे थे कि भाई ये चिंगारी निकली कहां से। वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए और एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे कणों से ये चमकीलापन निकल रहा है, ये किरण निकल रहा है। ये छोटे छोटे कण को ही मैं इलेक्ट्रॉन कहूंगा। ये जो छोटे छोटे कण हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब गोल्डस्टीन की बारी थी। भाई शूस्टर चले गए, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाले थे। अब जो बच गए थे वो गोल्डस्टीन बच गए थे। तो भाई जे थॉमसन को तो नोबेल पुरस्कार मिल गया। गोल्डस्टीन को लगा कि भाई मैं भी कुछ करूं। तो उन्होंने क्या किया? देखो अभी बिजली पास कहां से कराए थे? अभी बिजली पास कहां से कराए थे? इधर से कराए थे, कैथोड की तरफ से। अब वो उल्टा किए, बोले मैं एनोड की तरफ से बिजली पास कराता हूं। उल्टा जोड़ दिए तार को। ऐसे तार को क्या किए? उल्टा जोड़ दिए। तो यहां से भी एक बिजली निकली, लेकिन ये बिजली जो यहां से एक चिंगारी निकली, एक ऐसा चमक निकला। लेकिन ये चमक तब निकला जब यहां पर का जो गैस था ना, इस गैस को बदलना पड़ा। पहले यहां पे आर्गन गैस भरे थे या नाइट्रोजन गैस भरे थे या फिर ऑक्सीजन गैस भरे थे, जो भी। यहां पर जब गैस को बदले तभी ये चमक दिखाई दी। और ये चमक एनोड के तरफ से दिखाई दी थी। ये किरण जो निकली थी ये एनोड के तरफ से निकली थी। तो याद करो, कैथोड की तरफ से निकलने वाली किरण को क्या नाम दिए थे? कैथोड किरण। एनोड की तरफ से निकलने वाली किरण को क्या कहेंगे? एनोड किरण। यहां से भी एक किरण निकला था। जब बिजली को इधर से पास कराए ना, तो एक किरण इधर से भी निकला और इस किरण का नाम था एनोड किरण। इसी को एनोड किरण तो बाद में नाम दिए, उस समय इसको कैनोल किरण कहते थे, कैनोल रे कहते थे। ये भी ध्यान रखना, कैनाल किरण कहते थे। शुरुआत में एनोड किरण नहीं कहे, कैनाल किरण कहे। ये कैनाल किरण एनोड के तरफ से निकला था। एनोड के तरफ से निकलने वाली किरण को कैनोल किरण कहते हैं या फिर इसे ही एनोड किरण कहते हैं। एनोड किरण बाद में कहने लग गए, उस समय गोल्डस्टीन ने इसे कैनोल किरण कहा था। अब गोल्डस्टीन पता किए कि चलो यार मैं पता करता हूं। भाई जे थॉमसन तो ये पता लगा लिया कि जो कैथोड किरण है वो ऋणावेशित किरण था और ये किरण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना था जो इलेक्ट्रॉन था। ये पता किए कि भाई चलो अब मैं पता लगाता हूं कि इसमें से जो किरण निकला ये किरण किस छोटे छोटे अणु से मिलकर के बना था, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना था। तो ये पता लगाए, तब पता चला कि ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये जो चमक इधर से निकली थी, ये कैनाल किरण का जो चमक था, कैनाल की किरणें छोटे छोटे धनावेशित कणों से मिली थी। मतलब जो कैथोड किरण है वो ऋणावेशित कणों से बनी थी और जो कैनाल किरण है वो धनावेशित कणों से बनी थी। किससे बनी थी? धनावेशित कणों से। मतलब ये जो किरण था इसमें छोटे छोटे ऐसे कण थे जो धनावेशित थे। इसी धनावेशित कण को गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन कहा। क्या कहा? प्रोटॉन कहा। सीधा सा मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर के कैथोड किरण बना और प्रोटॉन से मिलकर के कैनोल किरण बना, प्रोटॉन से मिलकर के एनोड किरण बना। बस ये याद रखना कि कैथोड किरण और एनोड किरण, कैथोड किरण या कैनोल किरण, उस समय कैथोड और कैनाल कहे थे, एनोड नहीं कहे थे। कैथोड कहे थे और कैनोल कहे थे। किताब में पढ़ना, क्लास 10th का जो बुक है, क्लास 9th का जो बुक है सीजी बोर्ड का, उसमें कैनोल रेज लिखा है। एनसीईआरटी की बुक में कैनोल रेज लिखा है। बाद में उसको एनोड कहने लग गए, ठीक है। लेकिन गोल्डस्टीन ने कैथोड किरण की खोज और एनोड किरण की खोज, कैथोड किरण की खोज और कैनोल किरण की खोज किसने किया था? तो दोनों किरण की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने सिर्फ ये पता लगाया कि जो कैथोड किरण है, ये कैथोड किरण का कारण क्या है।
तब वो कारण पता लगा कि जो छोटे छोटे कण हैं, वो छोटे छोटे कण आपस में टकरा रहे हैं, टकरा करके चिंगारी निकल रही है, चिंगारी से ही ये चमक है। मतलब ये जो लाइट मुझे दिख रही है, ये छोटे छोटे कण है, और वो छोटे छोटे कण क्योंकि ऋणावेशित कण थे, भाई कैथोड किरण ऋणावेश वाला है, तो ये जो छोटे छोटे कण होंगे इसमें वो ऋणावेश वाले होंगे, कैथोड के किरण के जो कण होंगे वो ऋणावेश वाले होंगे, तो इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में थ्योरी दे दिया उन्होंने, जे थॉमसन ने, उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। फिर गोल्डस्टीन आए, गोल्डस्टीन बोले कि भाई ये जो चमक निकल रही है एनोड के तरफ से, जिसे मैं कैनोल किरण कहूंगा, किरण दोनों मतलब इधर से निकलने वाला कैथोड किरण और एनोड किरण या कैनोल किरण, दोनों का नामकरण गोल्डस्टीन ही किए थे। फिर गोल्डस्टीन पता लगाए कि जो कैनाल किरण है उसका कारण धनावेशित कण है, और इन्हीं धनावेशित किरण को वो प्रोटॉन कहे, मतलब प्रोटॉन आपस में टकरा टकरा के चमक निकाल रहे हैं। तो फाइनली ये पता चला कि जो परमाणु होता है, परमाणु तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन जिसकी खोज गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन ने की, और तीसरा जो था न्यूट्रॉन। तीन दोस्त गए थे इनके, कौन कौन थे? जे थॉमसन जिसको थम्सअप पसंद था, एक जर्मनी का जो गोल्ड का चैंपियन था मतलब गोल्डस्टीन, और तीसरा दोस्त था शुस्टर जो सुस्त थे, तो उनका भाई आया था, वो तो चले गए थे, बस एक ही चीज पता किए थे कि ये जो कैथोड किरण है ये ऋणावेशित है कि धनावेशित है। भाई किरण निकली थी तो इस किरण का नाम गोल्डस्टीन बोले कि कैथोड किरण, भाई कैथोड से निकली है कैथोड किरण। अब ये कैथोड किरण निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये पता लगाने का काम किए थे शुस्टर, और शुस्टर के भाई आए, और शुस्टर के भाई का नाम था चैडविक, और चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की, चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की। तो इस थ्योरी से, इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्धांत, ये थ्योरी, ये भ्रम टूटा कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिसको नहीं तोड़ा। डाल्टन के सिद्धांत को किसने खारिज किया? तो डाल्टन के सिद्धांत को यही प्रयोग ने खारिज किया। आपसे पूछा जा सकता है कि गैसों में विद्युत विसर्जन, गैसों में जो विद्युत का विसर्जन हुआ था वो आखिर उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जो ये बताया कि परमाणु एक्चुअल में क्या होते हैं। पता कुछ और लगा रहे थे, पता कुछ और लग गया। आया समझ में? तो जब गैसों में, जब निम्न दाब पर उच्च वोल्टेज का गैस प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत विसर्जित होता है, और विद्युत के विसर्जित होने से, एक विद्युत का विसर्जन किस कारण से हो पाता है? तो विद्युत का, पहली बात कि कम दाब पर अधिक वोल्टेज का जब आप बिजली विसर्जित करते हैं गैस में तो बिजली का प्रवाह होता है। बिजली कैथोड से एनोड तक जाती है, कैथोड से एनोड तक जाती है, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है और चमकती हुई जाती है। ये प्रयोग किए थे, इस प्रयोग में बहुत सारी चीजें आई। इस प्रयोग में जो इतनी सारी चीजें आई उसमें से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चीजें आ रही है समझ में? और इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है? इसमें से ये प्रश्न बन सकता है कि हाँ भाई, ये जो प्रयोग था ये किसका घमंड तोड़ दिया, मतलब कौन से सिद्धांतों का खारिज किया। ठीक है, ठीक। ये चमक यहाँ पर दिक्कत यही था कि ये जो गैस है ना भाई, जो गैस होगा वो कोई सा तो गैस होगा भाई। इस नली के अंदर जो आप गैस भरे हो, ये गैस कोई तो गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, कोई भी गैस भर दो उस इस नली में, कम प्रेशर का कोई भी गैस भर दो,
जब आप गैस इसमें भर दोगे और हाई वोल्टेज का जब बिजली पास कराओगे तो यहां पर जो गैस है ना, ये जो गैस है यहां, ये गैस, जो भी गैस होंगे वो आयनीकृत हो जाते हैं। मतलब ये जो यहां से बिजली यहां तक पहुंच रही है, उस प्रक्रिया को हम गैसों का आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण, अपने अपने आयन में टूट जाना। भाई यहां पर भी क्या हुआ था, यहां पर भी धन आयन और ऋण आयन जब बिजली पास कराए थे तो अलग अलग हो गए थे। आयनों का अपने अपने, मतलब आयनों का विघटन हो जाना या आयनों का अपघटन हो जाना ही क्या कहलाता है, आयनीकरण कहलाता है। तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ कि जब कम दाब पर कम दाब पर भरी गई किसी नली पर गैस हो, मतलब कम दाब पर जब कोई गैस होती है उस पर आप उच्च वोल्टेज का बिजली पास कराते हैं तो गैसों का आयनीकरण हो जाता है। गैसों का आयनीकरण हो जाता है। इस घटना को गैसों का या गैसों में विद्युत विसर्जन कहते हैं। कम दाब पर भरी गैस की नली में विद्युत विसर्जन करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। गैस का आयनीकरण हो जाता है। इस घटना को ही या इसे ही गैसों में विद्युत विसर्जन कहते हैं। भाई जब आप गैस में बिजली पास कराए तो गैस जो थे वो आयनीकृत हो गए, अलग अलग हो गए, अपने अपने आयन में बटे होंगे। मान लो कई सारे गैसों का मिक्सर उसमें आप भरे हुए हो, कई सारे गैस हैं, वो अपने अलग अलग बट जाएंगे। ठीक है, तो जब किसी गैस में आप बिजली पास कराओगे ना तो वो बटते हैं। मतलब गैस से भी बिजली पास कराया जा सकता है। शर्त यह है कि वो कम दाब पर होना चाहिए और जो बिजली पास किया जा रहा है वो उच्च वोल्टेज का होना चाहिए, उच्च वोल्टेज का होना चाहिए। तो जब आप कम दाब पर उच्च वोल्टेज का बिजली पास कराओगे तो वो गैस आयनीकृत हो जाएंगे। जब गैसों का आयनीकरण होगा, जो आयन का क्या होगा, आयन एक दूसरा मूवमेंट करेंगे, ऐसे आयन आएंगे, इधर उधर जाएंगे। ये जो दिख रहा है आयन का आवागमन होगा, आयन इधर से उधर जाएंगे। तो आयन के आवागमन होने से ही या आयन के प्रवाह से ही एक धारा उत्पन्न होती है जिसे विद्युत धारा कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को मैं पढ़ा चुका हूं तो उसमें ही मैं बताया हूं कि जब आप रगड़ते भी हो हाथ को तो आवेश एक स्थान से दूसरे जगह में जाता है। तो आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पर आयन भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो जब ये मूवमेंट हो रहा है तो एक धारा उत्पन्न होगी जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ये था धनावेशित, ये ऋणावेशित, ये था धनावेशित। जब यहां पर इनके हलचल से, इनके मूवमेंट से जो धारा उत्पन्न हुई, ये बिजली इसी में से पास हो जाएगा। इधर से बिजली आया, आयनीकृत किया, धारा इधर से निकल गई। गैसों में भी होगा, ये तरल था और गैसों में किन लोग किए, गैसों में किए तीन दोस्त। इन लोग यही पता लगा रहे थे, मालूम, ये जो तीन दोस्त थे, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और शूस्टर, ये तीन दोस्त यही पता लगा रहे थे कि चलो गैसों में भी बिजली पास हो सकता है कि नहीं, गैसों में विद्युत विसर्जन क्या होता है, गैसों का आयनीकरण कैसे हो सकता है। भाई अभी तो हम यौगिक के जली विलयन का अपघटन देखे थे। माइकल फैराडे ने यौगिक के जली विलयन का अपघटन किया था, जिसे जल अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। गैसों का आयनीकरण कैसे हो सकता है, क्या गैसों में बिजली पास कराने से वे आयनीकृत हो सकते हैं? इस घटना को या इस प्रयोग को तीन दोस्तों ने मिलकर के किया, गैसों में बिजली पास कराया
कम दाब पर अधिक वोल्टेज का बिजली पास कराया और ये प्रयोग से पता चला कि हाँ भाई गैसों में बिजली पास कराया जा सकता है, गैसों का आयनीकृत होता है। गैसों में अगर आप बिजली को प्रवाहित करते हैं तो गैसों का आयनीकरण हो जाता है। ठीक है, या ये घटना को मैं पूरा ये एक्सपेरिमेंट को मैं इसलिए बताया कि आपको ये पता चल जाए कि कैथोड किरण क्या होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। प्रोटॉन मतलब एनोड की किरण, कैनोल किरण से ही मतलब कैनोल किरण का कारण ही प्रोटॉन था, कैथोड किरण का कारण ही इलेक्ट्रॉन था। बाद में पता चला कि भाई एक और छोटा सा उदासीन कण होता है जिसको चैडविक ने खोजा। परमाणु उदासीन क्यों होता है ये भी इन्हीं लोग बताए कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी ध्यान रखना कि जितना किसी गैस में जितना निगेटिव आयन होगा उतना ही पॉजिटिव आयन होगा। तो जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है। तो गैसों के विसर्जन से, गैसों में विद्युत विसर्जन के प्रयोग से पहला चीज ये पता चला कि जो परमाणु होता है वो अन्य अवपरमाणु कणों से मिलकर के बना होता है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। इस प्रयोग से पता चला। दूसरा ये पता चला कि भाई परमाणु उदासीन क्यों होता है, परमाणु न्यूट्रल क्यों होता है। परमाणु में कोई चार्ज नहीं होता, परमाणु में कोई आवेश नहीं होता। परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर, वो कोई भी परमाणु हो, वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, प्रोटॉन है, एक तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ये मैं केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री की वीडियो को देख लेना। मैं केमिस्ट्री में बता चुका हूँ कि जो तत्व होता है वो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो जो परमाणु होता है वो उदासीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें जितने धनावेश होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो जब समान आवेश में समान कणों की संख्या होगी तो वो क्या होंगे, उदासीन होंगे, कोई आवेश नहीं हो पाएगा। में जितना न्यूट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। तो जितना धन आवेश और ऋण आवेश होंगे वो आपस में मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या अगर समान होगी तो वो चीज उदासीन होगा। तो परमाणु उदासीन होता है, ये किससे पता चला, किस प्रयोग से पता चला, तो याद रखना कि उदासीन गैसों में विद्युत विसर्जन से का इंपॉर्टेंस, का महत्व, गैसों में विद्युत विसर्जन के प्रयोग का महत्व क्या है। तो प्रयोग का पहला महत्व है कि डाल्टन के सिद्धांत का खारिज हुआ, डाल्टन का सिद्धांत खारिज हुआ। परमाणु की उदासीनता का पता चला। परमाणु के अपरमाणुक कर मतलब जिस चीज से परमाणु बना है, अपरमाणुक कणों का पता चला। ये भी पता चला कि गैसों से बिजली प्रवाहित हो सकती है या विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ठीक, चलो अब ये हो जाए कि देखते हैं कि तुमको कितना तुम क्लास में अवेयर रह पाए। पहली बात ये बताओ कि कैथोड और इलेक्ट्रोड क्या होता है। हाँ, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ऐसा चालक जिससे बिजली पास हो सकता है। किसी ऐसे चालक से जिसमें किसी माध्यम में बिजली जा रही हो उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, कैथोड और एनोड। नाम किसने दिया, माइकल फैराडे ने दिया। कैथोड मतलब नीचे वाला रास्ता, एनोड मतलब ऊपर वाला रास्ता। ठीक है, कैथोड और एनोड के बारे में बता दिया। इसके बारे में विद्युत अपघटन को किसने किया था, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी।
गैसों में विद्युत विसर्जन में जो कैथोड किरण और एनोड किरण को हम कैनाल किरण भी कहते हैं, कैथोड किरण और एनोड किरण की खोज किसने की थी, नामकरण किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने दिया था। कैथोड किरणों से ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, यह किसने किया, जे थॉमसन ने किया। एनोड किरणों से या कैनॉल किरणों से ही प्रोटॉन की खोज हुई है, यह किसने दिया, गोल्डस्टीन ने दिया। परमाणु की उदासीनता या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को खारिज होने का किसने किया, मतलब कौन से ऐसे प्रयोग ने डाल्टन के सिद्धांत का उल्लंघन किया या डाल्टन के सिद्धांत को बदला। तो गैसों में विद्युत विसर्जन के प्रयोग से ही यह पता चला कि परमाणु जो होता है अन्य अपरमाणु कणों से भी मिलकर के बना। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल, और यही हमारा टॉपिक जो था पूरा कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको भी कल की क्लास में खत्म कर दूंगा, ठीक है। और कोई प्रश्न होगा तो हमारे टेलीग्राम और ये जो घोटुल एकेडमी का जो नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज करके पूछिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।